अब तक हमने क्या देखा था कि जो टर्म्स थी हमारी, तो उस टर्म्स को हम फाइंड करते थे, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 14 टर्म, 100 टर्म हम फाइंड करते थे। लेकिन आज से हम क्या देख रहे हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट से लेके अगर 5 तक यहाँ पे टर्म्स है, तो ये 5 टर्म्स का हमें सम करना है, एडिशन करना है। तो पांचों टर्म्स का एडिशन हमें 1 to 1 करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें एक फार्मूला चाहिए। तो मैंने आपके सामने फार्मूला रखा है। ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं। इस फार्मूले को दो टेक्निक में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है यस बेस एन, मतलब जो nth टर्म है, जितनी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म दी गई है, तो वो nth टर्म का हमें क्या करना है, सम। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने यस बेस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। आपके किताब में इसको और एक फार्मूला लिखा होगा यस बेस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट t1 प्लस tn। तो इसको t1 प्लस tn के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, इसका ही उन्होंने बाइफर्केशन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है। अगर मैं यस बेस n को n अपॉन 2 को, अगर मैं इस 2a को ऐसे लिखता हूँ a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि हम t1 को a कहते हैं और हम tn को a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d से लिखते हैं, बराबर। तो मुझे क्या करना है, इसको इससे रिप्लेस करना है और इसको इससे रिप्लेस करना है, बस कुछ भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला दो टेक्निक में कैसे लिखा जाएगा, यस बेस n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट, हमें यहाँ पे लिखना होगा t1 प्लस tn, ठीक है। तो जो सम का फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमें जो टर्म्स की सम करनी है, तो इसलिए हमें ये दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। आइए तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा। सॉल्व एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी देके रखी है 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला है एस बेस n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। सिंपल फार्मूला हमने लिखा है। अब जो फॉर्मूले में हमें जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स हमें ढूंढने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे a पता है, a की जो वैल्यू यहाँ पे 1 है, d आप निकाल सकते हो। तो d निकालने के लिए आपको निकालना होगा t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो t2 माइनस t1 आपको मिलेगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो आपके सामने d मिल चुका है और a भी मिल चुका है, ठीक है। आपने अभी आपको n फाइंड करना है, n। तो n आपको ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है कि 10th टर्म, मतलब आपको n की भी वैल्यू क्या दी है, 10 दी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं, तो आपको बस सॉल्व करना है। यस बेस 10 लिखना होगा, n की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n की वैल्यू 10 और माइनस 1, और जो आपका d है तो वो 2 है, ठीक है। सिंपल टेक्निक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें 2 मिलेगा, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट का कैलकुलेशन हमें 9 मिलेगा इंटू 2। आगे सॉल्व करना है, 5 इंटू 2 प्लस 9 2 ज़ा 18 होगा, प्लस 5 इंटू यहाँ पे 20 मिलेगा और यहाँ पे आंसर मिलेगा 100। यस, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 100। तो हमारा जो यस बेस 10 है, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म इज 100। तो इस टेक्निक में इसे करना था, बहुत ही सिंपल है। लिखना चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट ले। आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, ये भी सॉल्व एग्जांपल ही है। ये सॉल्व एग्जांपल सेकंड है। तो सॉल्व एग्जांपल सेकंड जो टेक्स्ट बुक में देखे रखा है, तो वही मैंने लिखा है। आपको क्या बताए, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 150। आपको सबसे पहले ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर हमें पता है 1 3 5 7। तो हमें ऑड नंबर के लिए
हमें सबसे पहले AP जनरेट करनी होगी। तो हमारा सबसे पहला ऑड नंबर बनेगा 1, उसके बाद है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसा करते करते 150 ये ऑड नंबर नहीं है, तो हमारा लास्ट ऑड नंबर मिलेगा यहाँ पे 149। इस हिसाब से हमारे पास T1 मिलेगा 1, T2 मिलेगा 3, T3 मिलेगा 5 और T4 मिलेगा 7। हम 7 तक ही देखते हैं। जो 149 है वो हमारा Tn मिलेगा, उसे हम Tn कहेंगे। Tn इज इक्वल्स टू 149। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सम ढूंढना है, सम। तो आपको ये ढूंढ गया, आपने D ढूंढना है आपको। D के लिए T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। आपको यहाँ पे क्या मिल चुका है? D मिल चुका है। D यहाँ तक देखिए, आपको Tn है 149। आपको सबसे पहले 1 से लेके 150 तक जितने नंबर से पहले वो नंबर्स कितने हैं वो ढूंढने होंगे, मतलब आपको n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारा पुराना फॉर्मूला था जो हमने 3.2 में यूज़ किया था, तो वो हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये मिलेगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। तो हमारे पास Tn की टोटल वैल्यू है 149। सो 149 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास 1 है, n हमारे पास 149, सॉरी n हमें पता नहीं है, n को वैसे रहने दो, n माइनस 1, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस 1 प्लस 2n। ये 149 एज यूजुअली, 149 एज यूजुअली, माइनस 1 का यहाँ पे कर लो। 149 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n। ये मिलेगा 150 डिवाइड्स 2 इज इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n मिल चुका है, n है कितना? 75। ठीक है, n हमें 75 मिल चुका। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है सम ढूंढना है। तो हमारे पास n मिल चुका है। तो सम का फॉर्मूला क्या है? यस बेस n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। सिंपल है। अब ये n मिल चुका है, हमें सम के फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स थे तो उसकी सबकी वैल्यू अभी मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें n हमने अभी ढूंढना है। तो यस बेस 75 है, तो 75 अपॉन 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने क्या ढूंढा है? 2 इंटू 1, a की वैल्यू पता है, फिर प्लस इंटू ब्रैकेट 75, n की वैल्यू पता है 1 और d की वैल्यू पता है 2। ओके, तो यहाँ पे ये 75 अपॉन 2 रहने दो। अगर डिवाइड होता है तो करो, नहीं तो आराम से करो, रहने दो, कुछ दिक्कत नहीं है। आगे उसको हो जाएगा कैंसिल। 2 1 जा 2 मिलेगा, प्लस 75 माइनस 1 मिलेगा 74 मल्टीपल बाय 2, उसको रहने दो। 75 अपॉन 2, इसको देख लो, 2 प्लस 2 4 जा 8 एंड 7 2 जा 140। तो यहाँ पे मिलता है हमें 148 इंटू 75 अपॉन 2, 148 प्लस यहाँ पे मिलेगा 150, 2 1 जा एंड 2 7 जा एंड 2 5 जा। तो हमें 75 इंटू 5625। ठीक है, तो इस टेक्निक में इसे करना था। मतलब हमें क्या मिला है कि जो हमारी AP है, तो इस AP का हमें सम मिला है यस बेस n इज इक्वल्स टू 5625। तो इस टेक्निक में से ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.3, और ये है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द S27। मतलब जो AP हमें सबसे पहले बनानी है, या फिर AP ना बनाते हुए भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको शायद टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दे के रखी है। हम AP ना बनाते हुए इसको, जो हमारा सम का फॉर्मूला है, तो उसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होता है। आपके पास A है, A की वैल्यू है 6 और D की जो वैल्यू है वो है 3। फॉर्मूला है सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d और ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम, आपके पास n की भी वैल्यू मिल चुकी है, वो है 27। तो आपको सॉल्व करना है 27 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 6 प्लस 27
-1 और ब्रैकेट के बाहर 3, बस इसे सॉल्व करना है। तो होगा सॉल्व 27/2 इंटू 2 6 12 प्लस 26 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा इसका कैलकुलेशन होगा 78 प्लस 12, यहाँ पे मिलेगा ये होगा 90, तो ये होगा 45। कैलकुलेशन 27 इंटू 45, तो ये बनेगा मेरे ख्याल से 1215। ठीक है, तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था। यस बेस एन हमने फाइंड किया है लेफ्ट साइड में, तो ये यस बेस 27 है। तो हमारे जो इस टर्म का यस बेस 27 है, तो इसका आंसर हमें मिल चुका है 1250। अब सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन सबको पता है 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ये जो वंस की पोजीशन में मिलेगा किसी भी नंबर के, तो हम इसे इवन नंबर बोलेंगे। तो हमें फर्स्ट 123 ये हमारा एन का काउंटिंग है और उसका हमें सम निकालना है। मतलब हमें क्या पूछा है कि हमारे पास जो एपी है, तो एपी बन रही है नेचुरल नंबर की, सबसे पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ऐसे हमारी एपी बन रही है। लेकिन हमें उन्होंने ये बताया है कि एन की जो वैल्यू है तो वो 123 है, ए आपके पास 2 है, डी तो ऑब्वियसली 4 - 2 = 2 ही मिलेगा। आपको फॉर्मूला है यस बेस एन = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर डी और ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला है और आपके सामने ये 3 वैल्यू लिखी है। बस आपको अब ये जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू आपको फॉर्मूला में डालनी है, वेरिएबल्स में। आपको यस बेस एन की वैल्यू है 123 = 123/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस 123 - 1 और जो डिफरेंस है आपका तो वो भी 2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। जो ऑड कैलकुलेशन हो गए उसको सॉल्व मत करो, रहने दो। 123/2 इंटू ब्रैकेट 2 2 जा मिलेगा 4 प्लस 122 इंटू 2, तो मिलेगा यहाँ पे 244। 123/2 यहाँ पे मिलेगा 248, यहाँ पे मिलेगा 123 इंटू 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 4 कैलकुलेशन कर लो, ये आएगा 15,252। तो हमें जो यस बेस 123 है तो उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। मतलब हमारे जो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स थे तो उनका सम हमें मिल चुका है 15,252। ठीक है, तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। देखो यहाँ पे एक ट्रिक्स है छोटी सी। आपको बताया गया है कि 350 ये आपका लास्ट नंबर, आपको बताया गया है कि 350 ये आपका लास्ट नंबर है, लेकिन जरा क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। आपको ये जो वर्ड्स है ना बिटवीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन मतलब आपको 350 काउंट नहीं करना है, 350 से पहले वाला इवन नंबर आपको लेना है। तो आपकी जो एपी जनरेट होगी, तो आपकी एपी कैसे जनरेट होगी? एपी जनरेट होगी आपकी यहाँ पे 2 4 6 8 डैश डैश, लास्ट नंबर आपका मिलेगा 348। मतलब आपकी ए की वैल्यू 2 है, आपकी जो डी की वैल्यू है तो वो 4 - 2 = 2 है, और आपका जो टी एन है, टी एन तो वो 348 है। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सबसे पहले एन फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एन। सबसे पहले एन फाइंड करना है और उसके बाद आपको सम फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, मैं सॉल्व करके देता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सबसे पहले आपको एन फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला है टी बेस एन = a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो आपको टी एन पता है, टी एन है 348 = 2 प्लस एन की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, तो एन की वैल्यू n-1 और डी की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 2 है डी की वैल्यू, बराबर। तो हमें ये सॉल्व करना है, तो 2 + 2n - 2 मिलेगा। यहाँ पे ये 2 2 दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये मिलेगा 2n, ये है 348। 348 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमें आंसर मिलेगा 3 2 1 जा 2 7 जा एंड 2 4 जा। तो हमें n की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? हमें 174। अब हमें क्या ढूंढना है? सम।
है ना, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला है यस बेस n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो वैल्यूज मिल चुकी है, यस बेस 174 इज इक्वल्स टू 174 डिवाइड्स 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 174 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड होता है तो सॉल्व कर लो, क्योंकि इवन नंबर है। 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा, अंदर मिलेगा 2 2 जा 4 मिलेगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा 173 इंटू 2। अब 173 इंटू 2 मिलेगा तो 2 3 जा मिलेगा 6, 2 7 जा मिलेगा 14 और 2 1 जा मिलेगा 1 प्लस 3। तो यहाँ पे 87 इंटू आपको 350 करना है। ये कैलकुलेशन मिलेगा हमें 30,450। तो हमारा जो आंसर है तो वो आपके सामने है। देखो ये सभी प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको सेंटेंस में नीचे आपको आंसर्स लिखने होंगे। आंसर्स आपका आएगा द सम ऑफ द ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350 इज 30,450। तो इस टेक्निक में करना था। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक खत्म।